आज पांचों राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आखिरी पड़ाव का आज मतदान हुआ। मैं अगर पांचों राज्यों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँ किस तरह के दांवपेच रहे, ये 5 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ये एक ऐसा राज्य है जहां सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, फटीग एलिमेंट है। ये कहा जा रहा है कि एक थकान आ चुका है। बहुत लंबे समय तक बीजेपी सरकार में रहे मध्य प्रदेश में, तो लोग बदलाव चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा मध्य प्रदेश चुनाव में। वहां पे विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स है, जो लाडली स्कीम है शिवराज सिंह चौहान का, उसका एक तरह से ये कहा जा रहा है कि असर ये हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक काउंटर बने। जिस तरह के वेलफेयर स्कीम्स शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को दिया, उसका फायदा उनको मिल सकता है और एंटी इनकम्बेंसी को रिवर्स जैसे कहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है। कमलनाथ वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता है, क्या उनके रिसोर्सेज, उनको भी काफी रिसोर्सफुल माना जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बहुत बड़ा हनुमान मंदिर वहाँ बनाया छिंदवाड़ा में। तो एक तरह से हिंदू वोटर्स को वू करने का, उनको लुभाने के लिए कई सारे तरकीब उन्होंने अपनाए। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस का सरकार बना था 2018 सन में, और वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के डिफेक्शन के वजह से पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने के वजह से 22 एमएलए उनके साथ गए और वहाँ कांग्रेस सरकार, कमलनाथ की सरकार 10 महीने में उनकी सरकार वहाँ गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना लिया। तो उसका एक कहा जा रहा है कि लोग उसको याद रखे हैं कि मैंडेट कांग्रेस को दिया गया था और मैंडेट छीना गया बीजेपी की तरफ से। तो एक तरह से लोग उसकी सजा बीजेपी को देना चाहते हैं। ये भी एक सेगमेंट के लोग ये कहते हैं। और बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है इस जंग को पूरी तरह से जो है मजबूती से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कम से कम 7 ऐसे एमपीज और मिनिस्टर्स हैं जो इस चुनाव के मैदान में हैं। नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, इस तरह के जो लोग हैं बीजेपी के काफी पावरफुल नेता हैं, तो वो सब मैदान में उतर आए हैं। तो देखना ये होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका पॉपुलैरिटी थोड़ा गिरा हुआ है, तो क्या ये जो तरकीब बीजेपी ने अपनाए उस एंटी इनकम्बेंसी को रिवर्स करने के लिए, क्या ये काफ़ी होगा? क्या कांग्रेस को इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि पिछली बारी उनकी सरकार को छीना गया और एक तरह से ग्रज फाइट जिसे कहते हैं, माना जा रहा है कि ग्रज फाइट है मध्य प्रदेश के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। जो चंबल रीजन है, उस रीजन में ओबीसी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर, और जिस तरह के हम राजनीति अभी देख रहे हैं ओबीसी को लेके, उसका भी प्रभाव मध्य प्रदेश के अंदर जरूर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में मैंने कुछ लोगों से बात की थी कुछ समय पहले। उनका ये कहना था इस बार के चुनाव के बारे में, सुनिए। लेकिन सरकार ठीक है कि बदलाव चाहिए, जो भी इम्प्रूवमेंट करे उसकी जरूरत है मैम। क्योंकि ऑलरेडी हमने टेस्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी जो किया है उन्होंने, अगर हम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना तो हम हमारा वोट चेंज करेंगे। अगर हमें लगता है ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं तो डेफिनेटली आई विल नॉट चेंज माई वोट फॉर देम। अभी आपने किया है कि नहीं किया? हमारे इंदौर के लिए अगर देखा जाए पूरे इंडिया के, तो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं मैम, और होना चाहिए। बट ठीक है, अगर हम एक बार और चांस देते तो शायद और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। आप जाओगे वोट देने? तो घर पे जो है ऐसा है कि माँ बाप अलग वोट देते हैं, बच्चे अलग, या एक ही पार्टी को देते हैं सारे लोग? तो कोई संपत्ति बनाता है कि घर पे भी? नहीं, सब अपने हिसाब से जो हमको उचित लगता है वो। तो कोई दबाव नहीं डालते हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आप इसी पार्टी को दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा का ये शिवराज वापस आएगा, दूसरा मुख्यमंत्री कह नहीं सकते मैम। आप चाहते हैं वही आए वापस?
दूसरा जो स्टेट है राजस्थान, वहां भी कुछ इसी तरह से एक तरह से सस्पेंस जारी है। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि वहां इस बार कौन सरकार बनाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये एक स्विंग स्टेट है, एक बार एक तरफ तो दूसरी बार दूसरा तरफ। लेकिन वन कैन नेवर से, आई मीन बाय दैट लॉजिक, उस लॉजिक पे चले तो ठीक है, वहाँ पे अशोक गहलोत का सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो इस बार बीजेपी को वहाँ पावर में आना चाहिए। अगर हम सिर्फ वही फॉर्मूले में देखें, उसी फॉर्मूले के अंदर देखें। लेकिन वहाँ फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा है बीजेपी के अंदर, और वसुंधरा राजे फैक्टर भी है वहाँ, गुज्जर जाट कम्युनिटी, कास्ट फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये कहना अभी मुश्किल हो गया है राजस्थान में भी, फैक्शनलिज्म की वजह से प्राइमरीली, कि क्या वहाँ इस बार कांग्रेस की सरकार को बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी हरा देगी और सरकार गठन करेगी राजस्थान के अंदर। तीसरा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, ये एक ऐसा स्टेट है जहां एंटी इनकम्बेंसी के बारे में उतना ज्यादा नहीं लोग मानते हैं कि भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है उनके खिलाफ सेंटिमेंट है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी फेवर में वोटर सेंटिमेंट है। इसकी वजह ये भी हो सकता है कि वहाँ बीजेपी लीडरशिप इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। रमन सिंह है वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के काफ़ी पावरफुल नेता है, लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरह के स्कीम्स शुरू किए लोगों के लिए, कैश हैंडआउट्स भी किए हैं, ट्राइबल वोट वो मानते हैं उनके साथ है, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से वहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्गर माना जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन जो इंडिपेंडेंस है और जो रेबल कैंडिडेट्स है वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो लेट्स सी वेदर कांग्रेस कम्स बैक टू पावर इन छत्तीसगढ़। चौथा जो स्टेट है तेलंगाना, बहुत ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि केसीआर फैक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और केसीआर की जो अपील है वो कहा जा रहा है वो घट रहा है, दैट इज डिप्लीटिंग। सो एंटी केसीआर सेंटिमेंट अगर है तो वो क्या कांग्रेस के फेवर में जाएगी, या फिर एंटी बीआरएस वोट विल बी स्प्लिट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, ये कहा नहीं जा सकता। बिकॉज दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो लास्ट टाइम अगर आप स्टेट इलेक्शन देखें तो बीजेपी का कुछ वोट शेयर नहीं था, ना के बराबर वोट शेयर है। तेलंगाना जैसे स्टेट में बीजेपी का कुछ भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है नहीं, कांग्रेस का बड़ा प्रेजेंस है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस और बीआरएस के बीच में कॉन्टेस्ट कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी इज अ प्लेयर, वो इसलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मेड बिग गेन्स इन तेलंगाना, तो क्या उस पर इट हैज बीन एबल टू बिल्ड ऑन दोज गेन्स एंड इट हैज become a legitimate player in Telangana? The election results this time will actually tell us. वहाँ पे भी दलित मुस्लिम OBC consolidation जो है that is very important and that can go in favor of Congress. मुझे अगर आप पूछे तो मैं कहूँगी कि वहाँ कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस सरकार बनाए। तो पांचवा जो स्टेट है वो है मिजोरम। वहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट अभी सत्ता में थे, उनके वापस आने के चांसेस कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा है। मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर है जोरामथंगा जो मुख्यमंत्री थे। वो MNF वैसे तो NDA एलाय है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है और जोरामथंगा ने खुद ये कहा कि वो बीजेपी से खासा नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने मिजो के फेवर में, मिजो कुकी के फेवर में स्टैंड नहीं लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। जब मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था, वहाँ पे मिजोज आर मोर अलाइंड विद द कुकीज, और जब कुकीज और मेटीज के फाइट में द बीजेपी वाज सीन टू बी मोर ऑन द साइड ऑफ द मेटीज विद बीरेन सिंह द CM ऑफ मणिपुर हिमसेल्फ बीइंग अ मेटी। तो इस तरह से MNF अभी NDA से क्या निकल आएंगे ये भी औपचारिक तौर से कुछ इस तरह का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पे ZMP करके एक नया पार्टी है जो MNF के खिलाफ है, लेकिन MNF इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन मिजोरम, तो वहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट ही वापस आएंगे, ऐसा ज्यादातर प्रेडिक्शंस है। शुक्रिया।